Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, as you know that we are these days discussing about the poems of BA English Part 1. तो आज we are going to discuss a poem number 12 and its name is A Poison Tree. तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड पर इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स और इसके अंदरूनी जो इसकी इनर पार्ट्स हैं उस पर कुछ बातचीत करते हैं और फिर हम चलेंगे इसकी टेक्स्ट बुक की तरफ। तो आए वाइट बोर्ड पर चलते हैं। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, अ पॉइजन ट्री, एक जहरीला दरख्त। और इस पोएम में विलियम ब्लेक जो है वो हमारे साथ नॉरिशमेंट ऑफ एंगर यानी गुस्से की नशोनुमा के बारे में बात करेगा, जो सारी पोएम पे मुश्तमिल है। और इसमें जो नशोनुमा गुस्से की या एक नेगेटिव पैशन की जो नशोनुमा उसने दिखाई है, उस हवाले से जो नशोनुमा का प्रोसेस उसने हमारे साथ, जो फंक्शन उसने हमारे साथ डिस्कस किया है, वो मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर स्केच उसका ड्रॉ किया है। पहले मैं आपको उसके थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम चलेंगे इसकी टेक्स्ट की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंसानी दिल बनाया है यहाँ पे। उसके एक हिस्से में पॉजिटिव पैशंस हैं सॉरी, और उसके एक हिस्से में मैंने नेगेटिव पैशंस जो हैं उनकी तरफ इशारा किया है। और उसके साथ दूसरे स्केच में आप देख सकते हैं कि एक बीज जमीन पे लगाया गया और वो बीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 कैसे दरख्त बना, यानी एक जहरीला दरख्त बना। ये जहरीला दरख्त कैसे बना कि शायर ने यहाँ पे इंसानी दिल के नेगेटिव पैशन को बीज के साथ कंपैरिजन किया है, जो कि मैंने यहाँ एरो के साइन के साथ आपको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे इंसानी दिल का एक नेगेटिव पैशन, उसको शायर ने कंपेयर किया है एक जमीन पे लगाए जाने वाले बीज के साथ। जैसे एक नेगेटिव पैशन इंसानी दिल में, ये आप सर्कल देख सकते हैं ब्लैक कलर का, तो ये ब्लैक कलर का सर्कल जो है उस नेगेटिव पैशन के अंदर मजीद नेगेटिव पैशंस जो हैं, मनफी जज्बात जो हैं, वो कैसे मिलते हैं और वो कैसे इंसानी दिल के अंदर मनफी जज्बात बढ़ते हैं, नशोनुमा पाते हैं। इस नशोनुमा के अमल को उसने कंपैरिजन करने के बाद, जैसा कि जमीन में एक बीज लगाते हैं और वो कैसे नशोनुमा पाता है, यानी एक बीज की नशोनुमा और एक दिल के अंदर मनफी जज्बे की नशोनुमा, ये है वो नशोनुमा का प्रोसेस जो उसने इन दोनों स्केचेस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की है। पोएम को गो थ्रू करते हुए दिल के अंदर मनफी जज्बे का मजीद आगे मनफी जज्बों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उन मनफी जज्बात का इंसानी दिल के अंदर बहुत बड़े हो जाना, ये वाली नशोनुमा। और दूसरी नशोनुमा एक बीज की जो कि एक दरख्त की सूरत में परवान चढ़ती है। अच्छा माय डियर व्यूअर्स, रोमांटिक पोएट है विलियम ब्लेक और ये बुनियादी तौर पर जो है वो हमें कुछ नेगेटिव पैशंस जिसमें एंगर यानी गुस्सा है, नंबर 2 एनमिटी दुश्मनी है, फ्रॉड नंबर 3 पे उसने हमें बताया है, और नंबर 4 पे चीटिंग, यानी ये जो जज्बात है मनफी, इनसे हमें उसने दूर रखने की, इनसे बचने की हमें तलकीन की है। और हमें इसके बारे में उसने एक बड़ा ही पॉजिटिव जो परसेप्शन डेवलप की है कि मनफी जज्बात को ह्यूमन बींग्स शुड रादर मस्ट डिलीट फ्रॉम देयर हार्ट्स, ताकि ये किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन इंसानी जिंदगी में पैदा ना कर सके। तो आइए इसकी टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट ऑफ द पोएम। इसको देखने के बाद मजीद आपसे कुछ इसके ऊपर कमेंट्री डिस्कस होगी। तो आए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। पॉइजन ट्री, जहरीला दरख्त, विलियम ब्लेक ने इसको लिखा है। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजे में वो हमारे से क्या कहता है। कहता है कि आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ नाराज था, मुझे उसके ऊपर गुस्सा था। एंड आई टोल्ड माई रैथ, मैंने अपना
गुस्सा अपने दोस्त को बता दिया। एंड माई wrath डिड एंड, और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। एक्चुअली जब आप नेगेटिव मनफी जज्बात का इजहार कर देते हैं तो आपका दिल जो है वो साफ हो जाता है। अच्छा, आई वॉज एंग्री विद माई फू, मैं अपने दुश्मन से भी नाराज था, मैं अपने दुश्मन पे गुस्सा था। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने अपना गुस्सा अपने दुश्मन को नहीं बताया। माई wrath डिड ग्रो, और मेरा गुस्सा जो है वो परवान चढ़ने लगा। नाउ इट इज द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, और इसमें उसने नेगेटिव और पॉजिटिव जो पैशंस हैं दोनों का तस्करा छेड़ दिया है, लेकिन इस नज़म में आगे वो नेगेटिव पैशन को लेके चलेगा और उसकी नशोनुमा के बारे में हमें बताएगा। तो इस नज़म में आप सेकंड स्टैंजे में देखते हैं कि वो नेगेटिव पैशन जो उसने अपने दुश्मन को नहीं बताया और वो परवान चढ़ना शुरू हो गया, उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसे उसकी नशोनुमा होती है। फिर पॉइंट कहता है एंड आई वाटर्ड इट, और मैंने इस गुस्से को पानी दिया। यानी यहां से आप, अगर मैं आपको वापस लेके आऊं तो जमीन में बीज लगाना और दिल में मनफी जज्बे का उठना, ये दोनों चीजें मैं आपको वहां से समझाने की कोशिश करता हूं। एंड आई वाटर्ड इट, और मैंने इसको पानी दिया। इट यहाँ मनफी जज्बा यानी गुस्से का है, और यहाँ ये इसका मतलब बीज भी है। यानी एंड आई वाटर्ड इट, मैंने इस बीज को पानी दिया, यानी मैंने इस गुस्से को बढ़ाया एक और मनफी जज्बे के साथ। इन फियर्स, और खौफो खदशात का पानी दिया मैंने इस गुस्से के जज्बे को। यानी कि गुस्से के जज्बे के साथ खौफो खदशात जो है ये भी नेगेटिव और मनफी जज्बात हैं, ये गुस्से के साथ इसका इजाफा हो गया। एंड वाटर, पानी जो है वो आप जानते हैं कि पौधों को या बीज को जमीन पे लगाने के बाद पानी दिया जाता है जो उसके लिए जरूरी होता है। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, पानी बीज को सुबह और शाम को दिया जाता है, यहाँ उसका जिक्र है। विद माई टीयर्स, और अपने आंसुओं का मैंने उसको पानी दिया। आंसू जो है वो भी मनफी जज्बा एंगर का जो है उसके साथ इसका इजाफा हो गया। एंड आई सन इट, और मैंने इसको सूरज की गर्मी दी। विद स्माइल्स, अपनी झूठी मुस्कुराहटों के साथ। एंड विद सॉफ्ट डिसाइडफुल वाइल्स, और वो नरमो नाजुक धोखे फरेब वाइल्स, उन मक्कारियों को मैंने मक्कारियों के साथ उसको आगे बढ़ाया मनफी जज्बे को। एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, और यही बीज यानी जो बीज एक कोंपल पौधे की सूरत में बना वो दिन रात बढ़ता गया। यानी एक तरफ तो ये बढ़ता गया और दूसरी तरफ उसके दिल में डे एंड नाइट जो था वो गुस्से का की शिद्दत का इजाफा होता गया। तो ये पोएम बेसिकली दो ट्रैक्स पे चलती है। एक ट्रैक पे बीज की नशोनुमा दरख्त की तरफ चल रही है, और एक दूसरे ट्रैक पे ये नज़म गुस्से की सूरत में दूसरे और मनफी जज्बात को अपने अंदर खिला रही है, और वो गुस्से का जज्बा जो है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, दिन रात वो बीज दरख्त की तरफ बढ़ता गया, और मेरा गुस्से का जज्बा जो था वो और मनफी जज्बात में से मिलके आगे बढ़ता गया। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके ऊपर, उसी पौधे के ऊपर, उसी दरख्त के ऊपर एक चमकता हुआ सेब लग गया, सेब फूट पड़ा। एंड माई फू, और मेरे दुश्मन ने बिहेल्ड देख लिया इट, इस गुस्से को, इस फल को। ये दोनों चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि डबल ट्रैक्स पे ये पोएम चल रही है। शाइन, मेरे दुश्मन ने देखा इस सेब को चमकते हुए। एंड ही न्यू, और वो जानता था। इट वॉज माइन, कि ये मेरा बाग है, मेरे बाग में लगा हुआ ये दरख्त जो है, इसके ऊपर जो फल लगा हुआ है ये मेरा है। एक ट्रैक पे ये वाली बात, और दूसरी ट्रैक पे ये कि मेरा दुश्मन जानता था कि ये मैं हूं और मेरे अंदर मनफी जज्बात हैं अपने दुश्मन के खिलाफ। अच्छा, एंड इनटू माय गार्डन स्टूल, और मेरे बाग में चोरी छुपके से मेरा दुश्मन एंटर हुआ। When the night had veiled the pole, veiled the pole mean जब रात अपना नकाब ओढ़ लेती है, जब रात ने अपना नकाब ओढ़ लिया तो मेरा दुश्मन मेरे बाग में चोरी छुपे से दाखिल हुआ। In the morning glad I see, सुबह के वक्त मैं देखकर ये खुश हुआ। My foe, कि मेरा दुश्मन outstretched, मरा पड़ा था beneath the tree, उस दरख्त के नीचे।
इस नज़म के पहले सेंटेंस से, यानी आप देखें कि गुस्से की नेगेटिव मनफी जज्बे की नशोनुमा शुरू हुई और लास्ट तक हमें तबाही नजर आती है कि मनफी जज्बा दिल में हो या किसी के खिलाफ हो, वो एट लास्ट जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो तबाही की सूरत में निकलते हैं। ये तबाही हमें दुश्मन ने शायर के बाग से जो फल खाया उतार के, जो नशोनुमा का एक बीज की सूरत में एक नशोनुमा का प्रोसेस उसने दिखाया, फल तो उसने वो खाया है, लेकिन असल में ये फल था दुश्मनी का, मनफी जज्बे का, और वो था गुस्सा, जिसकी वजह से शायर को अपने दुश्मन को मौत को गले लगाते हुए जब सुबह उसने अपने बाग में देखा तो शायर को ये बात अच्छी तरह से उसकी जहन नशीन हो गई कि नेगेटिव पैशंस जो हैं वो हमेशा जो है वो तबाही और बैड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। शायर ने इस नज़म की पहली दोनों लाइनों में ही एक इंतहाई खूबसूरत मैसेज भी हमें दिया है, जो हम एक मरतबा फिर देख लेते हैं। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज था। आई टोल्ड माई रैथ विल ग्रो, यानी अपने दोस्त को जब मैंने अपना गुस्सा बताया तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे दैट इफ वी हैव एनी नेगेटिव पैशन इन आवर हार्ट about any person, about any organization, about any institute, or about anything, if we have in our heart any negative passion, we should express it, we should deliver it, we should express it as soon as possible. If we are not in a position to express it with that particular person to whom we are angry, so we can express our anger in front of the wall, we can express our anger in front of the tree, but to express it is very necessary. जब हम अपने दिल से इसको एक्सप्रेस कर देते हैं तो हमारा हार्ट, we feel in our heart very soft, very light and comfortable. So this was the result of this poem, that do good, get good. If you do negative, you get negative results. So my dear viewers, एज यूजुअल कोटेशंस पे चलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कोटेशन आप सेट कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरे पास कोटेशन नंबर 1 है, व्हेन एंगर राइजेस, जब गुस्सा उठता है, पैदा होता है, थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, तो जरूर सोच लें कि गुस्से के नताइज क्या होते हैं। आपको बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी कि गुस्से के जो नताइज हैं दे आर ऑलवेज वेरी ड्रास्टिक, terrible, horrible, and we feel after looking the consequences कि काश हम अपने गुस्से का इजहार कर देते या अपने गुस्से को दबा लेते। सेकंड कोटेशन है, एंगर as soon as fed is dead, गुस्से को जैसे जैसे आप खिलाते हैं वो फॉल हो जाता है, मर जाता है। कोटेशन नंबर 3 में है, इट्स अ स्टार्विंग मेक्स इट फेड, अगर ये गुस्सा आपके अंदर भूख महसूस करे, फाका कशी का शिकार हो जाए, तो ये फौरन कोई ना कोई चीज खाना शुरू कर देता है। कोटेशन नंबर 4 है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंगर मेक्स यू स्मॉलर, गुस्सा आपको छोटा कर देता है, व्हाइल फॉरगिवनेस फोर्स यू टू ग्रो, और माफ कर देना आपको नशोनुमा देता है, बड़ा करता है, बियॉन्ड व्हाट यू वर, उस चीज से जो आप होते हैं उससे भी आपको बड़ा बना देता है अगर आप माफ करने का जज्बा गुस्से के जज्बे के ऊपर डोमिनेट कर दें, तो ये इंसान के इख्तियार में होता है। तो माय डियर व्यूअर्स, दिस वाज पॉइंट नंबर 12, अ पॉइजन ट्री, रिटन बाय विलियम ब्लेक। And now in just one line I would like to say that we should, with complete strong concrete efforts, try to avoid negative passions, and if negative passions make its place in our heart, so we should try our best to raise them, to delete them, to express them, so that we may avoid from the bad consequences in our life.
Thank you very much. It's sufficient for this lecture. By the grace of God, we will come with the new poem, with new concept, with new details and with new explanations. Apna khayal rakhein, be happy and try to keep others happy. Thank you very much. Allah Hafiz.